जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है ठीक है, लेकिन जो है उसमें भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो 30,000 की बात कर रहे हैं ये लिया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई सबूत है किसी के पास? आपके पास कोई इसका प्रूफ है? आओ चलो मैं इसमें प्रूफ दिलवा दूंगा MPL के सामने। प्रधान हूँ इस रोड का। इस रोड पे जब मैं पैसा देता हूँ ट्रैफिक वालों को, तब इस रोड पे रिक्शा चलता है हमारा। नो 20,000 का चालान है, 20,000 का। अच्छा, नो एंट्री का। और पैसे दोगे तो गाड़ी चलेगी, और पैसे नहीं दोगे तो 20,000 का चालान कटवाओ, रिक्शा बंद कराओ, यही होता है यहाँ तो। ये सिर्फ केजरीवाल ने ही करवाया। 236। सर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इस बार जो है दिल्ली उपचुनाव में जो है किसकी जीत है? दिल्ली उपचुनाव में झाड़ू ही जीतेगी। दुर्गेश पाठक जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, केजरीवाल जी के विश्वसनीय साथी हैं, MCD के प्रभारी हैं, और पिछले कई इलेक्शनों में इतना बढ़िया काम किया, तो अपने इलेक्शन में तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम लोग भी बदरपुर से आए हैं। अच्छा, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी पूर्व जनशक्ति में, और बदरपुर से आए उनके प्रचार करने के लिए। तो इनकी जीत एकदम 100% तय है और भारी बहुमत से जीतेंगी। आपको क्या लगता है कि क्या क्या काम आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन किया जिसके आधार पर जनता आपको वोट दे या दुर्गेश पाठक जी को वोट दे? आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दिया, 200 यूनिट 400 यूनिट तक हाफ कर दिया। शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की कर दिया। हेल्थ व्यवस्था जो है मोहल्ला क्लिनिक घर घर में बना दिया, सारे ब्लॉकों में बना दिया। श्रवण कुमार व्यवस्था इन्होंने सबको तीर्थ, जितने भी बुजुर्ग हैं सबको तीर्थ करा रही है आम आदमी पार्टी। उसके बाद फरिश्ते योजना, अगर कोई आदमी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो दिल्ली सरकार उसका फ्री इलाज करवाती है। बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा करवा रहे हैं। इतना बढ़िया सरकार आज तक दिल्ली में आई नहीं, ना आएगी। इसलिए जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को ही दोबारा लाना है। आपसे एक सवाल रहेगा सर कि हमेशा से आम आदमी पार्टी पे आरोप लगता है कि ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने में माहिर हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती है। देखिए ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, पूरा जनता समझ रही है कि एडवर्टाइजमेंट क्या होती है सरकार का। ये सरकार काम करती है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है। और इस सरकार का जो है ये भविष्य है। हर आदमी अपने आप में समझता है कि यही सरकार एक हमारे अपने आप में भविष्य है, और इसके अलावा किसी सरकार में कोई दम नहीं है। ये सरकार जब से आई है अपना काम दिखता है। आज ये कोरोना पीरियड में आया है, अगर ये सरकार को देखा जाए तो 200 यूनिट हर घर बिजली फ्री दिया है। अगर यही 200 यूनिट का पैसा और देना पड़ता तो क्या हालत से गुजरना पड़ता सरकार को, ये जनता को। आप ये देखिए एडवर्टाइजमेंट कहाँ है, ये काम कर रही है सरकार। नहीं, हमेशा से अभी एक समस्या, मैंने यहाँ रतनपुरी चौक में अभी बात कर रहे थे आम जनता से, तो उनकी एक समस्या थी कि 7 से 8 घंटे पानी आ रहे हैं, लेकिन जो है वो पानी गंदा आ रहा है। उसको लेकर कुछ आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं या पहुँचाए अभी तक इस बारे में? उसकी प्लानिंग हो रही है, अच्छी काम होगी। ये सरकार पानी और बिजली इसमें तो कभी कम नहीं होने देगा। वैसे हम लोग बदरपुर से हैं, बदरपुर विधानसभा से। मैं पूर्वांचल शक्ति अध्यक्ष हूँ, शंभू झा बाबा से नाम जानते हैं, और काम ये सरकार अच्छी तरह से कर रही है, करते रहेगी। ये आप भी देख रहे हैं और जनता भी देख रहा है। इसलिए जनता ने ये ठाना है कि इस बार दुर्गेश पाठक को जिताना है। इस बार आम आदमी पार्टी भारी पड़ेगी बीजेपी पर? श्योर, इसमें शक वाली कोई बात ही नहीं। आपको ये लगता है कि जो पेंशन की अभी बात चल रही है, जैसे हमने यहाँ लोगों से बात कर रहे थे, उनको वो कह रहे थे कि पेंशन नहीं आ रही, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पेंशन अभी पीछे खुलने वाली थी, लेकिन ये कोरोना ऐसा आया कि कोरोना में ही सरकार फंस कर रहेगी। लोगों के लिए व्यवस्था बनानी पड़ी, हॉस्पिटलों में नए बेड लगाने पड़े, तो उस में 2 साल तकरीबन ये ऐसे निकल गए कि सरकार कोई देते हैं नौकरी लगाने पे। ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में पैसा 50,000 रुपये मांगते हैं। किस मांगते हैं? किस चीज़ का? ये टेंडर देते हो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, आम पार्टी का भी उसमें है, क्यों 25-50,000 रुपये ये टेंडर मांगते हैं 50 ठेकेदार। आप किसकी बात पूछना चाह रहे हैं? ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ। ये ठेकेदार लेके बैठे हैं। ऐसी कौन सी ऑफिस नहीं है ठेकेदार पैसा नहीं लेता हो? अरे भाई, दिल्ली सरकार की वो टेंडर लेने के बाद में इतने पैसा लेता है लड़कों से, जब मर्जी हटा दे उसको। तो ये पैसा क्यों लेता है ठेकेदार? किस चीज़ का? सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ले लो, आम पार्टी किसी में भी ले लो। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इन भाई को ये बात ही समझ में नहीं आ रही कि मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ। इनको समझ ही नहीं है कुछ। आप पूछ लीजिए, आप सवाल नहीं, सवाल ये है, ठेकेदार टेंडर लेता है, क्यों पैसा फिर नौकरी पर रखता है लड़कों को, फिर 25,000 दो, 30,000 दो, 50 जैसी तनख्वाह होती है, इस हिसाब से पैसे मांगता है वो। अच्छा, तो सर कौन जवाब देना चाहिए? ये तो केंद्र सरकार ने है ठेकेदारी प्रथा लाई है। कोई ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं लाई।
ठेकेदारी खत्म कर दी जाए। अरे कौन सा वो कहता है उससे पूछो, कैसे आम पार्टी से पूछो। सरकार के एंटर में है ये तो सारा कुछ, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट के एंटर में नहीं है। आज से नहीं, ये तो है कि 10 साल से ठेकेदारी प्रथा चल रही है, ठेकेदारी ही खत्म करी जाए। जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है ठीक है, लेकिन जो है उसमें भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो 30,000 की बात कर रहे हैं, ये लिया जा रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसा कोई सबूत है किसी के पास? आपके पास कोई इसका प्रूफ है? आओ चलो मैं इसमें प्रूफ दिलवा दूंगा MPL के सामने। 21 महकमे की बात कर रहे हैं। ऐसा है, इनका सवाल सरासर गलत है कि जो है ठेके पे होता है। ठेकेदारी प्रथा जो है केंद्र सरकार, मोदी सरकार लाई है। हमारी सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की सरकार, जो पुल 200 करोड़ में बनता था, केजरीवाल जी ने उसे 150 करोड़ में बनाया, 50 करोड़ बचाया है। इनको पता होना चाहिए। और वो पैसा जो है जनता पर खर्चा किया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही ऐसा नेता है जिसने ये कहा है कि अगर हमने काम किया है तो हमको वोट देना, नहीं काम किया तो हमको वोट मत देना। पब्लिक ने प्रचंड मोहब्बत से वोट दे करके 62 सीट दिया केजरीवाल जी को। तो इनका सवाल तो एकदम सरासर गलत है। इनके पास ना कोई प्रूफ है ना कोई सबूत है। देखिए सर, आप कह रहे हैं कि गलत है, लेकिन अगर इन्होंने कहीं देखा होगा तभी तो ये आपको बता रहे हैं। अगर आपको समस्या ये बता रहे हैं तो जेन्युइन ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपसे इनके कोई नफरत है या भैया नफरत की बात नहीं, ये कहीं सबूत दें तो हम उसकी निगरानी कराएंगे। आपको खुद देता हूँ कहाँ का आप कहीं का सबूत दो, हम उसकी इंक्वायरी करवाएंगे। हम उसको मर रहे हैं कश्मीर में, उसका जवाब कहने का रिक्शा वालों के लिए क्या किया कर रही है सरकार अब? बैटरी रिक्शा वालों के लिए ये तो आप बताओगे ना। इसमें ये लगा लो हमारे लिए हर रोड पर नो एंट्री है, कहीं तो हमें रोड दिया जाए। रोड दिल्ली के बंद कर रखे हैं, ठीक है। रिक्शा मैं प्रधान हूँ इस रोड का। इस रोड पे जब मैं पैसा देता हूँ ट्रैफिक वालों को, तब इस रोड पे रिक्शा चलता है हमारा। नो 20,000 का चालान है, 20,000 का। अच्छा, नो एंट्री का। और पैसे दोगे तो गाड़ी चलेगी, और पैसे नहीं दोगे तो 20,000 का चालान कटवाओ, रिक्शा बंद कराओ। यही होता है। तो ये सिर्फ केजरीवाल ने ही करवाया। 236 रिक्शे निकलवा दिए हर रोड पे। केजरीवाल ने करवाया है। आपको पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, देने पड़ते हर बूथ पे, हर रेड लाइट पे पैसे देने पड़ते हैं, बिगर रेड लाइट के पैसे। बताइए, अभी तो ये कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे रिक्शे चलाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। आप बताइए भैया, रिक्शे चलाने के लिए कहाँ पैसे लिए जाते हैं? ये सिंडिकेट प्रथा यहाँ के जो लोकल नेता हैं बीजेपी की, उन लोगों ने करवा रखा है। केजरीवाल की सरकार ने नहीं कराया इसे। सर, अगर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ यार, मैं बोल रहा हूँ, उनको नहीं पता। अरे सर, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कर रहे हो आप? एक मिनट, आपसे यही पूछ रहे हैं कि ये इस रोड पे रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाते हैं तो इनसे पैसे लिए जाते हैं, उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कौन लेता है पैसे? पूछना एक बार इनसे पूछ। ट्रैफिक वाले लेते हैं, अगर ट्रैफिक वाले लेते हैं। ट्रैफिक वाले किसके हैं भाई से पूछना। केंद्र सरकार के, वो केंद्र के हैं वो। हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं, हम केजरीवाल की बात कर रहे हैं। आप दिल्ली सरकार की बात करो, केंद्र की बात हमारे से क्यों पूछते हो? पहले 100 रुपए का चालान था, आज 20,000 रुपए का चालान है। ये भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, तो उस पर ना केजरीवाल जी जवाब दे सकते ना हम जवाब दे सकते। लेकिन आप लोग विरोध तो कर सकते हैं ना। और इससे ज्यादा क्या विरोध करेंगे भाई? हम तो सारी बात मानते हैं। 1 हफ्ता हो गया, पानी इतना गंदा खारा पानी आ रहा, क्यों आ रही है? किससे लैपन है? बताइए ना। खारा पानी नहीं आ रहा, वो गंदा पानी आ रहा होगा, उसमें सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा होगा। और उसमें कमी हमारे स्थानीय लोगों की भी है कि हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनट, हेलो भाई सुन ले, अब सुन लो, बता रहे हैं, ठीक है। पानी उसमें हमारी स्थानीय लोगों की भी कमी है कि हम कई साथी क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं पाइप में, और कुछ समय के बाद, साल में, 2 साल में, 4 साल में, वो कनेक्शन कुछ रुक जाता है या कोई दिक्कत आती है तो उसको छोड़ देते हैं, कटवा देते हैं और दूसरा कनेक्शन कर लेते हैं। अब वो कनेक्शन खुला रह गया, जब पानी आ रहा है तो उसमें से पानी निकल गएगा, ज़मीन में फैल जाएगा, और जब पानी चला जाएगा तो वो जो सीवरेज का जो पानी ज़मीन में फैला हुआ है, उस पानी को वो सक कर लेगा, वो पाइप के अंदर चला जाएगा। जब फिर दोबारा से पानी आएगा तो वो हमारी टूटियों में आएगा कुछ समय के लिए, जब वो निकल जाएगा फिर साफ़ आने लगेगा। तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। और इस पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि सारी दिल्ली की पाइपलाइन केजरीवाल सरकार चेंज करने जा रही है, और काफ़ी जगह काम चल रहा है, और उसमें हम प्राइवेट कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, जिससे ये गंदगी जो पानी में आ जाती है
ये इसलिए आ जाती है कि लोकल प्लम्बर ये कनेक्शन कर लेते हैं। जो पाइप अब लग रहा है उसमें लोकल प्लम्बर कनेक्शन नहीं कर पाएगा, पाइप फट जाएगा, वो कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो ये गंदगी की समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं आप जैसे कह रहे हैं कि पानी की समस्या इनकी एक हफ्ते से है, ये जितने भी नहीं, उसका विकल्प तो सरकार को देना चाहिए ना, ये आपका इस पे क्या कहना चाहेंगे? पानी की समस्या एक हफ्ते से है। एक हफ्ते से क्या समस्या है भाई बताना? गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा। एक हफ्ते से गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी प्लांट से नहीं आता, इस चीज़ को तो भाई आप भी समझते हैं। अभी मैंने उस पर संक्षेप में बताया कि गंदा पानी किस तरह से होता है, उसका समाधान ये देखिए ना, वो स्थानीय नेता सर, है, आप शिकायत डालो उसमें और वो वहाँ से उसको खुदवा के और लाइन को चेक कराएंगे, जहाँ से गंदा पानी घुस रहा है काट के ख़त्म करेंगे उसको, वहाँ से दोबारा से ज्वाइंट हो जाएगा। बताओ पानी तो आदमी बिस्लेरी का भी पी लेगा, 30 रुपए का पड़ता है 20 लीटर, एक हफ्ते पी लेगा वो। लेकिन रोजी रोटी तो हम लोगों की रोड पे चलती है, वो नहीं चल रही। आप लोगों की बात अभी जो है दुर्गेश पाठक जी आए थे, इनसे बातचीत हुई? नहीं हुई। मिले नहीं आपसे? पानी हफ्ते भर से ही आ रहा, वैसे सफा पानी आता है, सिर्फ हफ्ते भर से ही हल्का गंदा पानी आ रहा, बाकी रोज में सफा आता है, कोई मीटर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे फ्री पानी मिल रहा है एकदम। लेकिन ई रिक्शे की प्रॉब्लम कम से कम 5 साल से चल रही है। हाँ, लेकिन ये काम सारा बढ़िया हो रहा है, बस थोड़ी नाली वाली बन जाए, नालियों की परेशानी है, नालियों बन जाए तो और अच्छा हो जाएगा, मतलब है का। अभी उपचुनाव आने वाले हैं, अब विधायक आप लोग चुनने वाले हैं 23 तारीख ये को, बताओ कौन चुनेगा? आपकी पसंद कौन होगा, बीजेपी होगा या आम आदमी पार्टी? पसंद तो आम आदमी ही। गंदे पानी से इंसान नहा लेता है, पीने के लिए 50 रुपए का पानी रात भर पी सकता है, लेकिन रोजी रोटी रोड पे कमाने के लिए चाहिए परिवार, वो आदमी को मिल नहीं रहा है यहाँ पे रिक्शे वालों को। मेन चीज़ वो है। जब काम ही ना होगा तो पैसा कहाँ से आएगा पानी पीने के लिए? हमारे रिक्शे बंद हो रहे हैं, अब जो भी है कोई भी करा रहा हो हमें नहीं पता, हमारी झुग्गियाँ भी तोड़ने की बातें आ रही हैं, हमारे रिक्शे भी, ये दोनों चीज़ें चली गई, हम कहाँ जाएंगे? हमें ये बता दो। पटरी पे गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर, पटरी पे हमें ये बता दो हम कहाँ जाएंगे? मतलब ये लोग अपनी मनमानी करते हैं हर चीज़ में, कोई कहीं भी चले जाओ, यहाँ तो थोड़ी सी झुग्गियाँ हैं, हम खुश हैं इनके राज में, ठीक है, पर ये लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं हमारी झुग्गियाँ तोड़ेंगे और हमारे रिक्शे की भी बातें कह रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। एमसीडी वालों ने जो है बीजेपी वालों ने तुड़वाया, बीजेपी वालों ने ये कार्रवाई करवाई थी। बीजेपी वाले बोल रहे हैं, इस चीज़ के लिए बीजेपी वाले बोल रहे हैं, ऑटो में आवाज़ लगाते हैं कि आम आदमी बाकी जहाँ तक रोक सकते हैं रोक ले, झुग्गियों के लिए मैं यहाँ की झुग्गियाँ दसगरा की और टोड़ापुर की काट गोदाम की झुग्गियों को हम तोड़वाएंगे। अब बीजेपी वाले ऑटो में आवाज़ लगा रहा है खुला, बीजेपी वाले एमसीडी वाले लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाला कोई नहीं तोड़वा रहा, केवल बीजेपी वाले एमसीडी वाले बीजेपी वाले तोड़वा रहे हैं। आरपी सिंह विधायक आया था यहाँ पर, वो कह के गया था कि झुग्गियाँ टूटेंगी, बस। तो आप इस बार 23 तारीख को जब आप अपने विधायक को चुनेंगे तो किसको कौन सी पसंद होगी, आपके क्या मुद्दे होंगे, किस आधार पर? जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, जो हमारी झुग्गियाँ बचाएगा, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो हमारी झुग्गियाँ बचाएगा हम उसको वोट देंगे, पहला वोट डालेंगे अब हम। हमारी समस्या ये है। मेन बात ये है कि हमारे लिए रोड दिए जाएं, रिक्शा चलाने को ज़्यादा नहीं तो यहाँ से और राजेंद्र प्लेस तक का तो रोड हमें मिले, जो हम अपना रोजी रोटी कमा सकें और अपना पालन कर सकें। वाला चाहे रिक्शा ले लेना, रोड पे खड़ा कर दे, तो तुमने रोड पे क्यों खड़ा करा? कोठी वाले रोड पटरी पे गाड़ी खड़ी होती है, उनकी तो कोई नहीं सुनता, जहाँ मर्जी खड़ी कर देते हैं। ये पुलिस वालों ने ये यहाँ पर हमें रोज़ परेशान कर रहे हैं कि पटरी साफ़ करो। अब एक चीज़ बताओ, हम चलो दिन में तो हटा लेंगे, दिन में हम हटा लेंगे, रात को कहाँ लेके जाएंगे उसे? रात को अपने घर के आगे खड़ा करेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताइए क्या समस्या है? पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा, प्यासे मरे जा रहे हैं, कहाँ से पानी लाए, कहाँ से खाना लाए? इतना पैसा थोड़ू हम पे, हम 50 रुपए की नौकरी करते हैं, 50 रुपए हम पानी पी लेंगे या खाना खा लेंगे? खाना खा लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग? तो पानी बताओ तो चाहिए ना। एक बार बताओ, दारू तो फ्री करा दिया आपने, लेकिन और भी तो समस्या है, पानी की परेशानी, सब चीज़ की परेशानी होती है। तो आपको लगता है ये जो दारू वाला हुआ है सिस्टम, ये बेकार काम हुआ है? अरविंद कैसे? बेकार काम हुआ है, जुआ और दारू बिल्कुल बेकार हुआ है, बिल्कुल बेकार है, जो घर में आग लगाने वाली चीज़ है। आदमियों को तो तुमने सुविधा कर रखी है, औरतों को तुमने कोई सुविधा नहीं करी है, बोलो। तो आपको अब की बार जब 23 तारीख को आप वोट डालने जाएंगी, अपने विधायक को चुनने जाएंगी, तो आम आदमी पसंद होगी या बीजेपी पसंद होगी? किसका काम? हमारा काम सही करेगा वो पसंद होगा, बस। तो क्या क्या चाहिए आपको? पानी भी चाहिए हमें तो,
और भी चीज़ें सुविधाएं बाथरूम नहीं ना है। और लड़ाइयाँ होती है, वो 4 डिब्बे लगा रखे हैं, उसमें लड़ाइयाँ होती हैं। बाथरूम के हैं? लाइन लगानी पड़ती है। 4 डब्बे हैं बाथरूम के, यहाँ बाथरूम की समस्या है और पानी की समस्या है, बाकी का सब ठीक है। अगर जैसे अगर आप युवा हैं, आपसे पूछना चाहें तो शिक्षा को लेकर जो है शिक्षा बहुत अच्छी है यहाँ की, सही स्कूल वगैरह कर रखे हैं, वो केजरीवाल ने कर रखे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने अच्छा काम किया है। तो इस बार 23 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे आपके होंगे, किस आधार पर चुनेंगे? हमारे मुद्दे अभी आते हैं हमारे के पानी का और वॉशरूम की। ज़्यादा देखोगे आप 4 ही बॉक्स, पूरी जुग्गी इतने हैं, मेंबर इतने हैं, बहुत सारे हैं, और 4 ही डब्बे रख रखे हैं बाथरूम के। बस यही परेशानी है, और पानी भी साफ़ नहीं आता। बस ये 2 आज जो है आप लोगों की दुर्गेश पाठक जैसे यहाँ से पद यात्रा कर रहे थे, आप सबकी मुलाकात हुई या बातचीत हुई कुछ? हाँ। अच्छा, क्या चीज़ बात हुई थी? और मतलब कि गली गली में भी आ रहे हैं वैसे तो। अच्छा, उनके अभी जैसे कि बीजेपी ने भी आज ऐलान कर दिया अपने प्रत्याशी का, राजेश भाटी हैं यहाँ से, तो क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी अच्छा काम किया था या फिर आम आदमी पार्टी ने बढ़िया? आम पार्टी ने अच्छा काम करा। तो आप ये देख रहे थे हमारी रिपोर्ट, कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल हैं, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।